चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो की नज़र सूरज पर है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की तारीख सामने आ गई है। आदित्य L1 को 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 28 अगस्त को इसका ऐलान किया। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे लॉन्च करके भारत सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहता है। इसके साथ ही वह कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रहस्यों से भी पर्दा उठाना चाहता है। यह मिशन सूर्य के वायुमंडल को गर्म करने वाली प्रक्रियाओं और कोरोनल द्रव्यमान के उत्सर्जन और सौर ज्वालाओं के आरंभ को भी समझने का प्रयास करेगा। यह मिशन 5 साल तक चलेगा और इस दौरान वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। आदित्य L1 मिशन का महत्व इस तथ्य से उपजा है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है और इसके वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन हमारी जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। आदित्य L1 मिशन से प्राप्त जानकारी हमें सूर्य के वायुमंडल को बेहतर ढंग से समझने और इसके परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगी, जिससे हम पृथ्वी पर उनके प्रभाव को कम कर सकेंगे। इसके अलावा आदित्य L1 के जरिए इसरो आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी और अंतरिक्ष के मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। इसके साथ ही वह सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट का अध्ययन करना चाहता है। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित होकर सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसे लैग्रेंज बिंदु यानी L1 तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु की पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज बिंदु का मतलब अंतरिक्ष में मौजूद उस पॉइंट से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इन पेलोड के जरिए इसरो को फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर की सतह और कोरोना अर्थात सूर्य की सबसे बाहरी परत के अध्ययन में मदद मिलेगी। अगर बात की जाए आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया जाएगा, तो आपको बता दें आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 57 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 3 को भी यहां से लॉन्च किया गया था। अगर आदित्य L1 मिशन के बजट की बात की जाए कि यह कितना है, तो आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपये हैं। आदित्य L1 को दिसंबर 2019 से बनाना शुरू किया गया था। यह बात की जाए कि चंद्रयान 3 से आदित्य L1 किस तरह अलग है, तो चंद्रयान 3 जहां चांद के रहस्यों से पर्दा उठाएगा, वहीं आदित्य L1 सूर्य के राज को दुनिया के सामने खोलेगा। सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है।